Hello, sir. Welcome to Indore Talk. How are you? थैंक यू मैम। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। So, sir, beginning with हमें सबसे पहले आप ये बताइए कि वेस्टर्न ओवरसीज क्या है एंड किन चीजों पे ये काम कर रहा है? जी, वेस्टर्न ओवरसीज एक इमिग्रेशन कंपनी है। हम आइल्स, पीटी, टफल, रियलिटी टेस्ट, इसके अलावा जो बच्चे अब्रॉड जाना चाहते हैं उसके लिए स्टूडेंट वीजा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में हम बच्चे का एडमिशन कराते हैं और वीजा में बच्चों की हेल्प करते हैं। इसके अलावा कोई टूरिस्ट वीजा पे जाना चाहता है, कोई पीआर लेना चाहता है, कोई बिजनेस वीजा पे जाना चाहता है, डिपेंडेंट वीजा पे जाना चाहता है, तो ये सारे प्रोडक्ट में हम डील करते हैं। तो कह सकते हैं कि भी हम स्टूडेंट वीजा के साथ साथ टूरिस्ट, बिजनेस, पीआर, इमिग्रेशन सब करते हैं। और हर एक कंट्रीज के लिए हमारे पास क्वालिफाइड टीम है, चाहे कनाडा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप। मेन अगर स्टार्टिंग से बात करें तो बच्चों को पहले हम कोचिंग देते हैं आईएलटीएस, पीटी, टफल की, और इसके बाद जो बच्चे अब्रॉड जाना चाहते हैं उनका यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन कराते हैं, और जो डायरेक्ट पीआर या बिजनेस वीजा पे जाना चाहते हैं, टूरिस्ट पे जाना चाहते हैं, वो सब। तो सर ये जो फेयर होने वाला है, स्टूडेंट एंड इमिग्रेशन फेयर होने वाला है इंदौर में 20 अप्रैल को, इसके बारे में आप हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन दीजिए। साथ ही साथ इंदौर ऑफिस है जो वेस्टर्न ओवरसीज का, उसके बारे में बताइए। जी, वेस्टर्न ओवरसीज इंदौर में फर्स्ट टाइम इंडिया बिगेस्ट एजुकेशन एंड इमिग्रेशन फेयर कर रहा है, जो कि होटल सरोवर पोर्टिको में होगा, एमजी रोड पे, रिगल्स के पास। तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, 20 अप्रैल को इंदौर। तो यहाँ पे स्टूडेंट वीजा के लिए यूनिवर्सिटीज कॉलेज के डेलीगेट्स होंगे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप। वैसे हम मोर देन 700 यूनिवर्सिटी कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। इस फेयर में तकरीबन 50 to 60 यूनिवर्सिटी कॉलेज पार्टिसिपेट कर रही हैं, और सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा, शाम के 5 बजे तक है। साथ साथ में यहाँ पे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से टीम भी आई हुई है, जो कि आरसीआईसी, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, जो कि कनाडा गवर्नमेंट से अप्रूव्ड कंसल्टेंट है स्टूडेंट वीजा, पीआर, बिजनेस वीजा के लिए, वो आएंगे। इसके अलावा मारा है जो ऑस्ट्रेलिया से अप्रूव्ड कंसल्टेंट है। तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, 20 अप्रैल को इंदौर होटल सरोवर पोर्टिको में ये फेयर होगा। अगर वेस्टर्न ओवरसीज की बात करें तो वेस्टर्न ओवरसीज ने अपना ऑफिस ओपन कर दिया है इंदौर में। ये ग्रेविटी टावर में है, 5th फ्लोर पे, ऑफिस नंबर 402 है। और ग्रेविटी टावर जो पड़ता है वो नियर जंजीर वाला स्क्वायर के पास है, 6 आरएसबी मार्ग, रेस कोर्स रोड, इंदौर में। तो यहाँ पे भी मेरी टीम है, क्वालिफाइड टीम है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप, इन सब कंट्रीज में हम डील करते हैं। जो बच्चे आईएलटीएस, पीटी, टफल करना चाहते हैं उसके लिए भी मेरे पास यहाँ पे सर्टिफाइड ट्रेनर है, जो बच्चों को आईएलटीएस, पीटी और टफल में प्रिपरेशन कराते हैं। तो सर ये जो 20 अप्रैल को जो फेयर होने वाला है, इमिग्रेशन एंड स्टूडेंट फेयर, उसमें आप हमें ये बताइए कि पैन इंडिया कितनी सिटीज को आप कवर करने वाले हैं? जी, हमने 3 अप्रैल को स्टार्ट किया था और ये लास्ट 20 अप्रैल को इंदौर में हम खत्म कर रहे हैं। तो ये 20 दिन में हमने 24 सिटी कवर की है, जिसमें जम्मू है, इसके अलावा हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, दिल्ली है, और उत्तराखंड है, और इसके अलावा मध्य प्रदेश, इंदौर। तो हम 24 सिटीज कवर कर रहे हैं मैम। सर कोई अगर वेस्टर्न ओवरसीज से जुड़ता है इस फेयर के थ्रू, तो क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वेस्टर्न ओवरसीज उनको प्रोवाइड करेंगे? डेफिनेटली। देखिए, जो बच्चा यहाँ पे आएगा और ऑन स्पॉट एडमिशन लेगा, पहले तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इस फेयर में जो बच्चा आएगा तो उसको यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट से मिलने का मौका मिलेगा। तो उसको पता लगेगा कि किस प्रोग्राम के लिए वो बच्चा एलिजिबल है, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज कहाँ पे है, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, कोर्स जो वो करने जा रहा है उसका आउटकम क्या होगा, किस टाइप की जॉब मिलेगी, और रूबरू यूनिवर्सिटी कॉलेज से वो फेस टू फेस मिल रहा है। सबसे पहला फायदा तो ये है। दूसरा फायदा ये है कि यहाँ पे आरसीआईसी और मारा कंसल्टेंट है, जो बच्चे को बताएंगे कि भी स्टूडेंट वीजा तो लग गया, कल इफ यू वांट टू सेटल देयर, तो किस किस प्रोसेस से आप वहां पे सेटल हो सकते हैं। एंड थर्डली, अगर आप ऑन स्पॉट बच्चा एडमिशन लेता है तो यहाँ पे तकरीबन 25 से 30 हजार डॉलर तक की स्कॉलरशिप बच्चों को दी जा रही है एज पर देयर प्रोफाइल। और ऑन स्पॉट एडमिशन पे बच्चे को जो जो एप्लीकेशन फीस है उसमें 50% वे ऑफ मिलेगा। एक कॉलेज की फीस सपोज $100 है, तो उसमें से $50 वेस्टर्न ओवरसीज पे करेगा और 50% स्टूडेंट पे करेगा। तो ऑन स्पॉट एडमिशन को बच्चे को 50% वे ऑफ मिल रहा है एप्लीकेशन फीस में, और 25 से 30 हजार डॉलर की स्कॉलरशिप है एज पर द स्टूडेंट प्रोफाइल, उसकी एकेडमी कैसे है, उसका आईएलटीएस में स्कोर कैसा, उस बेस पे। सर अगर फॉरेन कंट्री में जाने की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट एक टेंशन होता है अबाउट द मनी। तो वेस्टर्न ओवरसीज वीजा और सारी प्रोसीजर में मॉनिटरी कैसे हेल्प करता है लोगों की? देखिए, मेरे पास एक पूरी टीम है, हर एक डिपार्टमेंट सेपरेट है।
जब बच्चा हमारे पास आता है तो अगर हम सर्विस की बात करें अपनी, तो हम सोचते हैं कि भाई जो स्टूडेंट है वो माउथ पब्लिसिटी का बिजनेस है, जो स्टूडेंट है वो हमारा करियर है। अगर जितना सक्सेसफुली बच्चे का करियर बनेगा उतना ही वेस्टर्न ओवरसीज का करियर बनेगा। तो यहाँ पे हर एक कंट्रीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, और ऐसे ही पहले बच्चा हमारे पास आता है हम उसको कोचिंग देते हैं आईएलटीएस पीटी टफल की, बच्चे को प्रिपेयर करते हैं 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना जितना भी बच्चे को लगता है। साथ साथ में बच्चे को हमारी एकेडमी में जब बच्चा आता है तो उसको यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट से मिलने का मौका मिलता है, हम काउंसलिंग देते हैं बच्चे को। 10 ऑप्शन देके चलते हैं, कनाडा में जाना है तो दीज आर द यूनिवर्सिटीज कॉलेज, ऑस्ट्रेलिया में जाना है दीज आर द यूनिवर्सिटीज कॉलेज, ऐसे ही यूएस, ऐसे ही यूके, ऐसे ही अदर कंट्रीज। तो बच्चे को यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के सिलेक्शन में हम हेल्प करते हैं। उसके बाद बच्चे की एडमिशन होती है, एडमिशन के बाद बच्चा अपने अकाउंट से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में अपनी फीस पे करता है। और फिर मेरी पूरी एक्सपर्ट टीम है जो बच्चे की वीजा फाइलिंग में हेल्प करती है। जब बच्चे का वीजा लगता है तो बच्चे का एक ओरिएंटेशन होता है, बच्चे को हम बताते हैं कि क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है। एयरपोर्ट पिकअप चाहिए, क्योंकि यहाँ से बच्चे का वीजा तो लग गया, बाद में प्रॉब्लम आती है कि वहां कोई संभालने वाला नहीं होता। पेरेंट्स को ये एक बहुत बड़ी वरीड वाली सिचुएशन रहती है कि उसका बच्चा या बच्ची बाहर जा रहे हैं तो वो आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो वेस्टर्न ओवरसीज के पास जैसे कनाडा में ऑफिस है, 2 ऑफिस है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में ऑफिस है, ऐसे ही अगर अदर कंट्रीज की बात करें तो मेरी टीम बैठी है। तो बच्चे को एयरपोर्ट पिकअप, अकोमोडेशन, अगर बच्चे में होम सिकनेस आती है तो मेरी टीम बैठी है। कल ने कोई एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम ऑन शोर बच्चे को हर चीज में हेल्प करते हैं। कल ने बच्चे ने अपने पेरेंट्स बुलाने हैं, कल ने शादी होगी अपने स्पाउस को बुलाना है, कल ने अपने सिबलिंग को बुलाना है, कल ने बच्चे ने अपना वर्क वीजा डालना है स्टडी कंप्लीट करने के बाद, कल ने बच्चे ने अपनी पीआर डालनी है। तो मेरी एक एक्सपर्ट टीम है हर एक कंट्रीज में, वो बच्चे की हेल्प करती है, बिकॉज हम इमिग्रेशन लॉयर हैं। हम कनाडा में जैसे आरसीआईसी है, मेरे 2 ऑफिस है, एक मिसिसागा में, एक नोवा स्कोशिया में। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मेलबर्न में ऑफिस है। तो वो लोकल टीम हर एक स्टेज पे बच्चों की हेल्प करती है, तो पेरेंट्स को वरीड होने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो सर जैसे आपने स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड बात की, तो अगर कोई स्टूडेंट आपके पास आता है फॉर स्टूडेंट वीजा, तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखते हैं कि ये उस बच्चे में होना चाहिए, कोई ग्रेजुएशन पास होना चाहिए या 12th पास होना चाहिए, और साथ ही साथ कौन से यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको आप टारगेट करते हैं या जिनसे आप ज्वाइंट रहते हैं? देखिए, पहली बात तो बच्चा 12th पास ऑनवर्ड्स हम बच्चों को हेल्प करने में, देखो बच्चा स्कूलिंग के लिए भी जा सकता है, डिपेंड करता है उसके पेरेंट्स की इनकम क्या है। स्कूलिंग के लिए भी बच्चा जा सकता है, कोई बच्चा 8th है, 9th में और 10th में आगे जा सकता है। किसी ने 10th की है तो स्कूलिंग के लिए जा सकता है 11th ऑनवर्ड्स। लेकिन मैक्सिमम जो स्टूडेंट जाता है 12th के बाद जाता है, 12th के बाद या बैचलर और मास्टर्स के बाद, तो ये हमारा सबसे बड़ा टारगेट रहता है। तो 12th में बच्चे की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, और इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी, आईएलटीएस पीटी और टफल में स्कोर अच्छा होना चाहिए। तो टॉप नॉच यूनिवर्सिटी जो है और कॉलेज है उसमें हम रिलेवेंट और प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चे का एडमिशन कराते हैं। अगर बच्चे का गैप है तो बच्चे ने गैप में क्या एक्टिविटी की है उसके बिहाफ पे हम आगे यूनिवर्सिटी और कॉलेज सजेस्ट करते हैं। अगर बात करें वेस्टर्न ओवरसीज कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज कॉलेज में को रिप्रेजेंट करता है, तो मोर देन 700 यूनिवर्सिटीज कॉलेज वेस्टर्न ओवरसीज के पास है, जिसमें मोस्टली जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटी, जो बहुत अच्छी रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटीज और कॉलेज हैं, उसमें वेस्टर्न ओवरसीज डील करता है, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। सर आपने स्टूडेंट वीजा के लिए एलिजिबिलिटी तो बता दिया, उसके अलावा जो इमिग्रेशन वीजास वगैरह के लिए अगर लोग आएंगे आपके पास फेयर के लिए, तो उनको आप क्या बताएंगे, क्या एलिजिबिलिटी या क्या भी डॉक्यूमेंटेशन उनके पास होना चाहिए फेयर में? जी, डेफिनेटली अगर इमिग्रेशन की बात करें तो जैसे कोई वहां पे परमानेंट सेटल होना चाहता है तो 3 तरीके हैं, चाहे तो वो वर्क वीजा पे जाता है, या वो फिर डायरेक्ट यहाँ से पीआर अप्लाई करता है, या फिर वो बिजनेस वीजा पे जाता है। तो जैसे हम कनाडा को यहाँ फोकस कर रहे हैं, तो कनाडा के लिए कनाडा गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फेडरल और पीएनपी प्रोग्राम ओपन कर रखे हैं, यहाँ से आप अपनी फाइल डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आरसीआईसी मेंबर होंगे, वो उसके एकेडमिक, उसका वर्क एक्सपीरियंस, उसका आईएलटीएस का स्कोर देख के और उसकी एज, उसके स्पाउस की एजुकेशन, इस बेस पर बताएंगे कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं, उनका कितने पॉइंट बनते हैं। और अगर कोई डायरेक्ट यहाँ से बिजनेस वीजा पे जाना चाहता है तो 2 टाइप के बिजनेस वीजा हैं। कोई किसी के पास इनोवेटिव आइडिया है जो वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ की कंट्री को हेल्प कर सके, तो एक उसके लिए हम बताएंगे कौन से प्रोमिस में कौन कौन से इनोवेटिव आइडियाज आज की डेट में वर्क कर सकते हैं। या कोई रनिंग बिजनेस है, रनिंग बिजनेस में कोई अपना इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई चाहे वो कोई रेस्टोरेंट है, कोई होटल है, या कोई XYZ बिजनेस है, तो आरसीआईसी बताएंगे कौन कौन सी वहां पे पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ हमें देखना होगा कैंडिडेट की एजुकेशन क्या है, और कैंडिडेट के पास कितना वॉल्यूम, मतलब कितनी नेटवर्थ है, और कितना उनके पास कैश अवेलेबल है। देखा जाए कनाडा में इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम $1 लाख कम से कम कैश
$1 लाख मिनिमम की बात हो रही है, $2 लाख, $3 लाख, डिपेंड करता है कि कौन से बिजनेस में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। साथ साथ में नेटवर्थ 5 लाख का नेटवर्थ उसका होना चाहिए मिनिमम, $5 लाख, कई $4 लाख भी है। तो वो जब फेयर में आएंगे तो वो इन चीजों को लेके जरूर आए, कोशिश करें अपनी आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न विद कंप्यूटेशन बैलेंस शीट के साथ आए और क्या बिजनेस है उन सब की डिटेल लेके आए, तो हम बता पाएंगे कि आगे कौन से बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही कोई अगर डायरेक्ट स्पाउस वीजा पे जाना चाहता है तो डिटेल लेके आए कि उसका जो स्पाउस वहां पे ऑलरेडी किस वीजा पे है, वो स्टूडेंट वीजा पे है या पीआर ले चुका है या वर्क वीजा पे है, तो हम बताएंगे कि डिपेंडेंट वीजा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। सर जैसे आपने अभी कनाडा का एग्जांपल दिया कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वैसे ही वेस्टर्न ओवरसीज और कौन सी ऐसी कंट्रीज को भी टारगेट करता है फॉर द वीजा? देखिए वीजा हम सारे करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हम मारा है, हमारे पैनल पे मारा कंसल्टेंट है, तो उसकी भी हम कैंडिडेट की हेल्प कर सकते हैं कि जी आप किस तरीके से अपनी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है वहां पे। इसके अलावा यूके में भी हम बता सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि भाई कंट्री कौन सा है, कंट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सा कंट्री जो वेलकम कर रहा है, तो आज की डेट में सबसे ज्यादा कनाडा कंट्री है जो इस इमिग्रेशन को प्रमोट कर रहा है। सर फेयर में आने वाले स्टूडेंट्स और बाकी लोगों को जो वीजा के लिए आ रहे हैं, उनके लिए क्या डेमो क्लासेस या क्या कंसल्टेंट्स उनको वहां अवेलेबल मिलेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, वो आप हमें बताइए। जी डेफिनेटली, यहाँ पे जो बच्चा आएगा तो उसको हर एक वेराइटीज का जो जो भी उसका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड पर्सन मिलेंगे। सपोज करो बच्चा स्टूडेंट वीजा के लिए आता है, तो पहले हम ये चेक करेंगे क्या बच्चे ने आईएलटीएस पीटी टफल दिया है, नहीं दिया तो यहाँ पे आईडीपी पियर्सन और ईटीएस सर्टिफाइड ट्रेनर बैठे होंगे जो बताएंगे कि आईएलटीएस पीटी और टफल कैसे आप क्रैक कर सकते हैं। उसके लिए डेमो भी अरेंज कराई जाएगी। जो बच्चा फिर उसके बाद वो यूनिवर्सिटी कॉलेज से मिलता है, तो यूनिवर्सिटीज और कॉलेज यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेज, तो बच्चा कनाडा जाना चाहता है, कनाडा में डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज से मिल सकता है और अपना कंपैरिजन कर सकता है कि उसमें कहाँ उसको फायदा होने जा रहा है। और वो मान लो कनाडा नहीं जाना चाहता तो ऑस्ट्रेलिया के डेलीगेट हैं, यूएस के डेलीगेट से, तो उनसे भी मल्टी कंट्रीज की वो काउंसलिंग ले पाएंगे। फॉरेन लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंच और स्पेनिश और जर्मन लैंग्वेज के लिए भी क्या नाम है टीचर्स होंगे, फैकल्टी होंगे, वो बताएंगे कि किस तरीके से आप ये कर सकते हैं। साथ साथ में आरसीआईसी और मारा है, वो सारी चेकलिस्ट देंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफाइल कि भाई आपको वीजा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। मींस यहाँ पे पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके बताया जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप चल के आप अपना सक्सेसफुली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो। सर और फेयर के थ्रू कोई स्कॉलरशिप्स भी हैं जो स्टूडेंट ले सकते हैं? डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया कि 50% तो एप्लीकेशन फी में वे ऑफ है ही है। सेकेंडली, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो 25 से 30-35 हजार डॉलर तक का स्कॉलरशिप दे रहे हैं, बट डिपेंड करता है कि बच्चे की प्रोफाइल क्या है। जो भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज हैं वो एकेडमिक डॉक्यूमेंट और उनका इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी देख के ही बताते हैं कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इस फेयर में कम से कम 30-35 हजार डॉलर तक आप कह सकते हो कि 20-25 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप बच्चों को मिल सकती है। सर कोई अगर स्टूडेंट है या कोई भी है जो वेस्टर्न ओवरसीज के थ्रू फॉरेन लैंड जाता है और वहां अगर उसको किसी हेल्प की जरूरत होती है ऑफ एनी काइंड, तो वेस्टर्न ओवरसीज कैसे उनकी हेल्प कर सकता है? देखिए इसके लिए हम बहुत बहुत स्पेशल हैं। वीजा तो कोई भी लगवा सकता है, बात आती है जब बच्चा वहां जाता है तो उसको कुछ समझ नहीं आता, तो हमारे पास ऑन शोर टीम है। जैसे मैंने बताया कनाडा में मेरे 2 ऑफिस हैं, ऑस्ट्रेलिया में मेरा ऑफिस है, तो हमारे पास वहाँ लोकल टीम है जो ऑन शोर बच्चे को एयरपोर्ट पिकअप, अकोमोडेशन, इन सब चीजों में हेल्प करती है। कोई एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो वो वहां बैठी है, कल ने वीजा आपने एक्सटेंड कराना है तो उसके लिए वहां पे टीम बैठी है। मतलब हर एक स्टेप पे मतलब उनको घर जैसा फील होगा कि हाँ मैं घर इंदौर से कनाडा आ गया या ऑस्ट्रेलिया आ गया, यूके आ गया, यूएस आ गया, वहां भी इंदौर जैसा ही फील करेंगे क्योंकि वहां पे लोकल टीम बैठी है वेस्ट नॉर्थ की जो स्टूडेंट्स की हेल्प करेगी। सो सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 20th ऑफ अप्रैल को इंदौर में होने वाले इस फेयर से रिलेटेड और वेस्टर्न ओवरसीज के थ्रू आप कोई मैसेज हमारे इंदौर के ऑडियंस को देना चाहते हैं? जी मैं बोलना चाहूंगा, देखिए अगर आप अब्रॉड में करियर बनाना चाहते हैं तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 20th अप्रैल को इंदौर में होटल सरोवर पोर्टिको में वेस्ट ओवरसीज इंडिया बिगेस्ट एजुकेशन एंड इमिग्रेशन फेयर लेके आ रहा है। तो इस फेयर में आप यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट से मिल सकते हैं, प्लस में आरसीआईसी मारा मेरे से और मेरी टीम से मिल सकते हैं। तो आप अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट लेके आइए, अपकमिंग इनटेक जो भी है उसमें आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो ये एक राइट प्लेस है और वेस्ट ओवरसीज एक राइट कंसल्टेंसी है जिसके थ्रू आप अपना करियर सिक्योर कर सकते हो।
Thank you so much, sir. It was lovely talking to you. And I Thank you, ma'am. hope that Western Overseas fulfill many dreams. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you for giving the opportunity on this platform. Thank you. Thank you so much, sir.